भूमाफिया पर सख्ती के बावजूद देहरादून में जमीन माफिया के मकड़जाल में सरकारी सिस्टम फंसता जा रहा है। रजिस्ट्री का खेल अब करोड़ों रुपए के स्टैम्प चोरी का मामला बनता नजर आ रहा है। डीएम सविना बंसल ने जब छापेमारी की तो कई ऐसी चीजें सामने आई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की धामी सरकार भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए समय समय पर एक्शन लेती रही है। बावजूद इसके जमीन माफिया बड़ा खेल खेलने में लगे हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब देहरादून डीएम सविन बंसल ने विकास नगर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने कई अनियमितताएं पाई। दरअसल दून में जमीन और रजिस्ट्री का खेल अब करोड़ों रुपए के स्टाम्प चोरी का मामला बनता नजर आ रहा है। विकासनगर में इस बार मामला छोटा नहीं है बल्कि संगठित जमीन माफिया के बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। डीएम सविन बंसल की छापेमारी के बाद सामने आए तथ्य ये बता रहे हैं कि झाझरा, सहसपुर और सेलाकुई इलाके में प्लान करके औद्योगिक भूमि को अवसायी दिखाकर करोड़ों रुपए के स्टैम्प शुल्क चोरी करे गए हैं। तो उसी के दृष्टिगत ये हमारे निरीक्षण का दौर जारी है। पूर्व में भी ऐसे कई रेगुलेटरीज हमारे रजिस्ट्रार ऑफिसेज में मिली हैं और उसमें कड़ी कार्रवाई की गई है। आज हमारे जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो हमारी टीम ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स सीज कर लिए हैं और उसके मेमोज तैयार किए जा रहे हैं और जो उनको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से लिखित रूप में लिए जाएंगे। तत्पश्चात जो हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी उससे हम शासन को अवगत करवाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ कुछ गड़बड़ियों का मामला नहीं है बल्कि पूरा नेटवर्क एक्टिव है जिसमें जमीन माफिया, बिचौलिए और सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग मिलकर खेल कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि बड़े भूखंडों को पहले कागजों में छोटे छोटे प्लॉट में तोड़ा गया, फिर उन्हें आवासीय बताकर रजिस्ट्री करा दी गई ताकि स्टैम्प शुल्क कम लगे और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। गौर करने वाली बात तो ये है कि कई मामलों में बिना भूमि श्रेणी सत्यापन, बिना अनुमति और बिना पूरा स्टैम्प शुल्क जमा किए सीधे रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। बता दें कि जांच के दौरान कई फाइलें में भी गंभीर कमियां हैं। कुछ मामलों में पुराने दस्तावेज गायब मिले जबकि कई रजिस्ट्रियां संदिग्ध परिस्थितियों में पास की गई। ये भी संकेत मिले हैं कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बाहरी लोगों की भूमिका रही जो प्री प्रोसेस को चला रहे थे। शुरुआती जांच में साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि प्लान तरीके से किया गया भ्रष्टाचार है और बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर रजिस्ट्रियां मुमकिन ही नहीं हो सकती। यही वजह है कि प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में है। विकासनगर में सामने आया स्टैम्प घोटाला महज एक मामला नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। ऐसे में देखना यह होगा कि जांच में इस बार सिर्फ छोटे मोहरे फंसेंगे या फिर बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे।